Hello बच्चों, so let's read this question. Newman projections P, Q, R and S are shown below. कुछ हमें Newman projections दिए हुए हैं and we have to tell which of the following options represent identical molecules. तो हमें इनमें से बताना है कौन सा identical molecules है. So we have been given P and Q, Q and S, Q and R and S. इसमें से कौन से हमारे identical molecules होंगे. Now let us talk about Newman projection first. तो अगर हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करें लाइक फिशर प्रोजेक्शन हो गया या फिर हम कह सकते हैं बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन हो गया, हमारा न्यूमन प्रोजेक्शन भी इज अ कन्वीनियंट वे. न्यूमन projection is a convenient way of citing down a particular carbon-carbon bond, of citing down a particular carbon-carbon bond. सपोज हमारा न्यूमन प्रोजेक्शन है, सपोज ये हमारा एक न्यूमन प्रोजेक्शन है. Let us draw it with a dark colored pen. This is our Newman projection over here. यहाँ पे हमारे लगे हैं सपोज एच एच एच. जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ओवर. ओके, सपोज दिस इज द न्यूमन प्रोजेक्शन. अब यहाँ पे हम बताते हैं यहाँ पे जो सर्कल है इट रिप्रेजेंट्स द बैक कार्बन and the three lines coming out of that represents the three bonds that come of that carbon. Okay, ये वाला हमारा जो सर्कल है it represents a back carbon जो back side of the molecule में लगा हुआ है and the three lines which are coming out of it, these are the bonds that come out of that carbon. और हमारा जो Y है it represents the three bonds of the first carbon that are sighting down. With the three lines connect is where the front carbon is. यहाँ पे हमारा front carbon होगा. So this is the Newman projection. अगर हमें इसका फिशर बनाना होगा, so suppose this is our site line of sight. Okay, suppose this is a line of sight. यहाँ पे हमारा पहला कार्बन है and this is our second carbon. यहाँ पे हमारे H के एटम्स लगे. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे H के एटम्स लगे. So this will be the Fisher diagram. Sorry, this will be the perspective drawing. This is not the Fisher diagram. Fisher diagram कुछ और होता है. Fisher diagram we will be, making of this. So this is our perspective drawing of the Newman projection, which we took as an example. Now let us start solving the question. Okay. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे को P सबसे पहले हम P की बात करते हैं. तो P हमारे को कैसा दिख रहा है? हमारे फ्रंट कार्बन में लगे हुए हैं CH3 C2H5 एंड बैक कार्बन में हमारे लगा हुआ है CH3 OH एंड CH3. नाउ लेट अस मेक अ डायग्राम फॉर दिस. तो हमारा फ्रंट यहाँ पे ये हमारे फ्रंट कार्बन पे लगे हुए हैं CH3 CH3 एंड वी हैव आर C2H5 एंड हमारे बैक कार्बन पे लगे हुए हैं CH3 OH एंड आर CH3. तो अगर हम आपको इसका नॉर्मल पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनानी होगी सो दैट वुड बी लाइक दिस. यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ये फ्रंट कार्बन है हमारा. तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है CH3 C2H5 एंड देन यहाँ से हमारा बैक कार्बन है जिसमें हमारा लगा हुआ है OH मॉलिक्यूल एंड वी हैव आवर CH3 एंड देन वी हैव आवर CH3. नाउ अगर हम इसकी 180 डिग्री रोटेशन कर दें और यहाँ पे भी हम इसको y की फॉर्म में कर दें. अभी ये इन्वर्टेड y की फॉर्म में है. दिस डायग्राम इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड y. अगर हम इसका 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद इसका फिशर डायग्राम बनाएंगे सो वील हैव CH3 CH3 and then OH CH3 C2H5
and we have CH3 and then C. This will be the Fisher diagram of this diagram of P. Fisher diagram of. Now let us see the Fisher diagram of Q. अगर हम Q की बात करें, Q में हमें दिया हुआ है that this is our back carbon and front carbon में हमारा पहले तो लगा हुआ है H and C2H5 and बैक कार्बन में हमारे लगा हुआ है OH CH3 एंड बैक कार्बन पे हमारा लगा हुआ है H H एंड CH3। नाउ इसका अगर हमें पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनानी हो सो दैट वुड बी दिस इज आवर फ्रंट कार्बन। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है HC2H5 एंड देन वी हैव OH CH3 CH3 एंड बैक कार्बन पे हमारा लगा हुआ है 2H और एक CH3। ना इसका अगर हमें फिशर डायग्राम बनाना होगा तो फिशर डायग्राम हमारा पहले हम इसका 180 दिस फिशर डायग्राम इज आफ्टर 180 डिग्रीज रोटेशन। ओके, तो अगर हम 180 डिग्री आपको रोटेशन समझ नहीं आ रहा है सो 180 डिग्री रोटेशन होता है एंटी इंटरेक्शंस। सो इट इज रेफर्ड टू द मॉलिक्यूल्स जो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे बैठे रहते हैं एट ईच अदर ऑफ ईच अदर एट 180 डिग्रीज न्यूमन प्रोजेक्शन। So further moving on, this is after we have done the front carbon rotation after 180 degree front carbon rotation। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया मैं आपको क्यू की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो आफ्टर 180 डिग्री अगेन हम करेंगे 180 डिग्री फ्रंट कार्बन रोटेशन। फ्रंट कार्बन रोटेशन तो हमारी उसके बाद हमारी पर्सपेक्टिव ड्राइंग कैसी हो जाएगी या लाइन बॉन्ड कैसे हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3 सॉरी यहाँ पे हमारा आएगा C2H5 राइट। यहाँ पे हमारा आएगा C2H5 क्योंकि हम 180 डिग्री कर रहे हैं C2H5 और यहाँ पे हमारा आएगा H बॉन्ड एंड देन नीचे हमारे तीन बॉन्ड्स निकल के आएंगे अगेन CH3 OH CH3 देन वी हैव ये यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे एंड देन वी हैव H बॉन्ड्स दो H बॉन्ड्स एंड यहाँ पे हमारा CH3। हम फ्रंट कार्बन का रोटेशन कर रहे हैं 180 डिग्री से तो हमारा जो नीचे था वो ऊपर आ गया और ऊपर था वो नीचे आ गया। नाउ अगर इसका हमें फिशर डायग्राम बनाना हो तो फिशर डायग्राम हम इसका कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH3 बॉन्ड, उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे अपने HH के दो बॉन्ड, देन उसके बाद हमारा आ गया C2H5 और H का बॉन्ड, C2H5 एंड H का बॉन्ड। फिर उसके बाद हमारे तीन आ गए OH CH3 और CH3। दिस इज आवर फिशर डायग्राम फॉर Q। नाउ लेट अस ट्राई एंड मेक द फिशर डायग्राम फॉर R एज वेल। R में हमारा क्या है, दिस इज आवर बैक कार्बन, लेट अस मेक इट अ बिट स्मॉलर। दिस इज आवर बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन में हमारा लगा हुआ है CH3 OH एंड देन CH3 एंड बैक कार्बन में हमारा लगा हुआ है C2H5 H एंड C2H5 अगेन। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाएंगे आफ्टर 180 डिग्रीज रोटेशन हम इसको रोटेट पहले ही कर देते हैं जस्ट टू ईट अप वन स्टेप। तो अगर हम रोटेट कर देंगे इसको तो CH3 हमारा आएगा देन OH CH3 OH एंड देन वी हैव आवर CH3 देन कम्स आवर लाइन एंड हमारा फिर आएगा बैक कार्बन में कौन से लगे हुए हैं C2H5 H एंड C2H5 ये हमारे लगे हुए हैं बैक कार्बन पे। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट फिशर डायग्राम बनाने की कोशिश करें सो वी हैव आवर OH, वी हैव C2H5
C2H5, सॉरी वी हैव, यहाँ पे हम लोग C2H5 लेंगे, नॉट OH। आई डोंट नो व्हाई डिड आई टेक दैट। वेट अ सेकेंड। यहाँ पे हम लेंगे C2H5। C2H5 के बाद एक जगह हम लेंगे अपना OHCH3, और एक जगह हम लेंगे अपना C2H5 और H। तो पहले बैक कार्बन का लेना है तो C2H5 और H, और दूसरा हम लेंगे CH3OH and CH3. So this is the Fisher diagram for R. Now let us talk about the Fisher diagram of S. S के अगर हम Fisher diagram की बात करते हैं, so this is our back carbon. फ्रंट कार्बन में हमारे दो H लगे हुए हैं एंड एक CH3 है, एंड बैक कार्बन में हमारा लगा हुआ है CH3 वाइस एंड C2H5, एंड देन एक और लगा हुआ है विच इज OH। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग करना चाहे आफ्टर 180 डिग्रीज, हम जो फ्रंट कार्बन है को है पहले ही हम 180 डिग्रीज रोटेट कर देते हैं टू जस्ट टी डबल स्टेप। तो अगर 180 डिग्रीज हम रोटेट करते हैं ऐसे ऑलरेडी, सो हियर वी हैव आवर HH बॉन्ड एंड वी हैव आवर CH3 बॉन्ड। देन बैक कार्बन पे हमारा लग जाएगा यहाँ पे C2H5, then we have our CH3O, CH32, and then we have नीचे की तरफ OH. So this will be the perspective drawing after 180 degrees rotation of the front carbon. अब इसका हमें फिशर डायग्राम अगर बनाना हो, so let us take back carbon का first OH, then we have C2H5 over here and CH3 foldwise over here, and then we have HH, और यहाँ पे हमारा आएगा CH3। So this will be the Fisher diagram for S. Now अगर हम सबके फिशर डायग्राम देख लेते हैं एक साथ, अगर हम देखेंगे we can see that there is a similarity in Q and R का फिशर डायग्राम। Let's see। अगर हम Q का फिशर डायग्राम देखें तो हमारा Q का फिशर डायग्राम looks somewhat like this. This is our C2H5 bond. This is our C2H5 bond. This is our H. This is our H3C, and this is our CH3, and this is our OH. This is our Q का structure Fisher diagram of the Newman. And अगर हम R का देखें तो this is C2H5 हमारा यहाँ पे हमारा H है, यहाँ पे हमारा C2H5 again है. Now we have our CH3C, and then we have our यहाँ पे OH, right? OH है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा CH3 है. This is our R. तो अब देख सकते हो that C2H5 is identical to C2H5, and बस यहाँ पे हमारे को एक रोटेशन लगेगा. We just need one rotation to make the Q structure into the R structure, right? तो अगर हमने Q का ऐसा रोटेशन लगा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, C2H5, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे H, यहाँ पे हमारा आ गया H3C, एंड दिस इज आर, यहाँ पे हमारा OH आ गया, यहाँ पे हमारा CH3 आ गया. नाउ वी कैन सी दैट जो हमारा Q स्ट्रक्चर है यहाँ पे इट इज आइडेंटिकल टू R. तो हम कह सकते हैं दैट Q and R are identical. Q and R are identical. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा Q and R. तो अगर हम देखें इसको ऑप्शंस में तो हमारा ऑप्शन C will be the final answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.